नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रेम पथ के धीर पथिक मध्ययुगीन कृष्ण भक्त कवियों में अग्रण्य रसखान कवि के बारे में, जिनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम है और इनका जन्म 1548 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से मन में आता है कि आपको कृष्ण भक्ति का मोह कैसे जागृत हुआ। तो 252 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार रसखान दिल्ली में निवास करते थे और उनकी प्रीति, उनका प्रेम, उनकी दोस्ती एक साहूकार के पुत्र से हो गई थी। तो उनकी ये आसक्ति वैष्णव भक्तों के प्रोत्साहन से कृष्ण भक्ति में परिवर्तित हो गई और वैष्णवों के द्वारा प्रदत्त कृष्ण चित्रों को लिए हुए ये दिल्ली से ब्रज प्रदेश में प्रस्थान कर गया। कृष्ण दर्शन की लालसा को मन में लिए हुए ये अनेक मंदिरों की खाक छानते रहे, ढूंढते रहे उन्हें, और अंततः गोविंद कुंड में श्रीनाथ जी के मंदिर में भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए। तत्पश्चात स्वामी विट्ठलनाथ जी ने अपने मंदिर में रसखान को बुलाया और वहीं वे कृष्ण लीला का गान करते हुए गोपी भाव की भक्ति में निशांत हो गए। मतलब एकदम से तब से ही उनका जीवन परिवर्तित हो गया और वह इतने पारंगत हो गए इस गायन के अंदर और इन गीतों के अंदर कि उसके सिवा, श्री कृष्ण की भक्ति के सिवा और उन्हें कुछ संसार में अच्छा लगता ही नहीं था। रसखान पहले प्रभु लीलाओं का दर्शन करते थे और तत्पश्चात लीला विषयक पद्य रचना करते थे। रसखान ने स्वामी विट्ठलनाथ का शिष्यत्व भी ग्रहण किया था और उन्हें गोपी भाव उन्हीं से प्राप्त हुआ था। इनके बारे में कई सारी किंवदंतियाँ और जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। इतिहासकारों में इनके जन्म और मृत्यु को लेकर भी बहुत सारे मतभेद हैं कि इनकी दीक्षा ब्रज प्रदेश में निवास करना और इनके गोपी भाव की भक्ति और जाति को लेकर भी काफ़ी सारी धारणाएं अलग अलग हैं। जैसा कि शिव सिंह सरोज में सेंगर जी ने रसखान को सैयद वंशीय माना है और उनका जन्म पिहानी में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिला हरदोई में, उनका संवत माना है 1630 के आसपास। और मिश्र बंधु विनोद के अनुसार रसखान दिल्ली के पठान थे और उन्होंने इनका जन्म संवत 1615 और मृत्यु 1685 के आसपास ठहराया है। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास में सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनका जन्म 1573 ईस्वी में पिहानी, उत्तर प्रदेश में ही माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में रसखान को दिल्ली के शाही वंश का पठान सरदार और विट्ठलनाथ जी का शिष्य बताया है। तो इस प्रकार इनका जो रचना का संवत है वो 1640 के बाद का माना जाता है और इनकी जो रचना है प्रेम वाटिका, उसकी रचना भी 1671 में स्वीकारी जाती है। इस प्रकार इन तथ्यों के आधार पर तो अब हम बात करते हैं रसखान दिल्ली छोड़कर क्यों वो मथुरा गए और ब्रज जाकर के उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में अपना ध्यान लगाया, और ये सब कुछ बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में।
तो इसमें ये कहा जाता है कि दिल्ली में राज सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा था और बहुत अधिक नरसंहार हो गया था। मतलब दिल्ली में उन्होंने गृह कलेश या गदर, उन्होंने तो कहा गदर के कारण, तो दिल्ली का जो गृह कलेश था या उसके कारण जो नरसंहार किया गया वहाँ पर, तो दिल्ली जो है वो शमशान की भांति वीरान हो गई थी। और इसी युद्ध लिप्सा से विशुद्ध कवि ने शाही वंश की जो सारी की सारी शान व शौकत थी, जो ठसक थी, जो एक रुतबा था, उसका उन्होंने परित्याग कर दिया रस खान ने। और उन्होंने अपने सारे संबंध जो हैं वो दिल्ली से तोड़ दिए और ब्रजवासी हो गए। और गोवर्धन की पर्वतीय सुषमा को अपना प्रेम निकेतन बनाकर राधा कृष्ण के युगल चरणों में प्रेम पूर्वक उन्होंने शरण ले ली। एक कारण तो उनका ब्रज जाकर के राधा कृष्ण की उपासना करना और उनके भक्ति करने का एक कारण तो ये था। दूसरा कहीं कहीं ये भी सुनने में देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि उन्होंने एक मानवती नायिका, एक स्त्री के प्रेम के वशीभूत होकर, और जब उस प्रेयसी ने उनका साथ नहीं दिया, तब उस मानवती नायिका के मान का भंजन किया और उसके प्रेम पाश से अपने हृदय को मुक्त कर रसिक राज के श्री चरणों में उन्होंने अपना मन अर्पित कर दिया। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण की छवि का दर्शन करके मियाँ रसखान हुए, रसरूप हो गए। तो ये बहुत सारी बातें जो हैं रसखान के बारे में कही जाती हैं। रस खान अर्थात रसों की खान थे वो। उनके जन्म को लेकर भी बहुत सारी बातें प्रचलित रही हैं, जो कि उन्होंने स्वयं प्रेम वाटिका के अंदर भी बताया था। और जैसा कि अभी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि किस प्रकार उनका प्रेम जो है वो जागृत होता है और वो दिल्ली छोड़ करके उस समय के जो विध्वंसकारी जो स्थितियां थी और जो उस समय जो अकाल भी पड़ा था, उस ऐसा माना जाता है कि उस समय दिल्ली में, आगरा में कुछ बहुत भयंकर अकाल भी पड़ गया था, जिसके कारण वो रसखान ब्रज क्षेत्र में आ गए थे और वहीं आकर उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखना प्रारंभ किया था। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा, कुछ लोग ये मानते हैं कि रसखान भी शान शौकत वाले थे और उनका भी अपना एक बहुत अच्छा परिवार था, ठिकाना था, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें इसमें पढ़ने को, उनके माता पिता के बारे में हमें इस तरह की कोई जानकारी इसमें नहीं अभी तक देखने में आई है। तो रसखान ने 1600 के आसपास दिल्ली नगर छोड़कर ब्रजधाम चले गए और उन्होंने अपना सारा जीवन मथुरा को समर्पित कर दिया, श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। तो ये तो हमने उनके जीवन के बारे में कुछ चर्चा की थी। अगली कक्षा में हम उनके रचनाओं के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।